नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे विश्वास है कि आपका जीवन जादू से भरते जा रहा है। आपका जीवन बेहतरीन होता जा रहा है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ स्टेजेस के बारे में। उससे पहले एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके जीवन की जो 99% समस्याएं हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, आप खुद से प्यार कीजिए, खुद के प्यार में डूब जाइए। देखिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म होती जाएगी। तो अब चलते हैं, हम लोग समझते हैं। आस्क, बिलीव, रिसीव। आपने ये सुना होगा, लेकिन इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। इसे आस्क, बिलीव, एक्ट, इंस्पायर्ड एक्शन और फिर रिसीव। ठीक है। तो पहले हम लोग आस्क को समझेंगे, मांगना। किसी भी चीज़ को यूनिवर्स से सबसे पहले क्या करना है? मांगना है। आस्क या ड्रीम, आप जो समझें। ठीक है। तो जब आप चीज़ों को मांगते हैं ना, तो प्रॉपर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? अगर आपने आज तक ये सोचा नहीं है तो अभी सोचिए, अभी डिसाइड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं था, जो चीज़ें हमें मिल रही है, तो ये भी गलत है। आप नहीं मांग रहे हैं तब भी मांग रहे हैं। जो आप सेल्फ टॉक करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, जो आप काम कर रहे हैं, सब ये आपका मांगने का तरीका ही है। क्योंकि आपको पता है आप यूनिवर्स से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने इमोशन से, अपने विजुअलाइजेशन से। क्योंकि जब ये सब चीज़ें आप करते हैं ना, तो उससे आपका बॉडी से एक वेव जाता है यूनिवर्स में। आप इस बात को समझिए। तो आप क्लियर होइए, आपको चाहिए क्या। जैसे अगर आपको घर चाहिए, तो घर कहाँ चाहिए ये पता होना चाहिए आपको। 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए। ठीक है। और उसमें ऐड कर सकते हैं आप चीज़ों को। बंगलो चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, क्या चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर के भी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा सोच पाएँ, समझ पाएँ, तो वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कार चाहिए, तो कार कौन कंपनी का, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आप अगर मिश्रित फ्रीक्वेंसी, मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, तो आपको वही सब चीज़ें मिलेगी या उससे कम मिलेगी। आप ये बात समझ लीजिए। अगर आपको विकल्प चुनने में दिक्कत हो रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो आप यूनिवर्स से गाइडेंस भी मांग सकते हैं, मार्गदर्शन भी मांग सकते हैं। यूनिवर्स ज़रूर आपको गाइड करेंगे। आप चीज़ों को हमेशा क्लियर वे में मांगिए। आप कभी ये मत बोलिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए, तो आपके जीवन में और ब्रेकअप आएंगे। अगर आप बोलेंगे कि मुझे लोन नहीं चाहिए, तो आपको और लोन मिलेंगे। यूनिवर्स को ये नहीं समझ नहीं आता मेरे दोस्त। इसीलिए आप उन्हें जब भी बताएं, पॉजिटिव वे में बताइए। आप लोन नहीं चाहते हैं, इसका मतलब पर्याप्त पैसा चाहते हैं, तो आप यूनिवर्स को ये बताइए कि मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है, और इसे फील कीजिए। तब चीज़ें ठीक होगी, तब सही ट्रैक पर आप चलेंगे। तो आप आज ही इस वीडियो को देखने के बाद ही आप इन रिटर्न अपने उन चीज़ों को लिखिए जो चीज़ें आप सही में चाहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि अभी एक दो चीज़ें ही आपको समझ में आ रही है, तो आप एक दो चीज़ें ही लिखिए। जैसे जैसे चीज़ें आपको याद आती जाएगी, आप उनमें ऐड करते जाइए। और थोड़ा क्लियर होइए, अपना फोकस को सिर्फ उस चीज़ पे ले जाइए जो चीज़ें आप चाहते हैं। दूसरा चीज़ है विश्वास करना, यकीन करना कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपके पास है। मेरे दोस्त, ये यूनिवर्स जो है वो एक कैटलॉग की तरह है। कैटलॉग मीनू जो समझिए आप।
आप जब ऑर्डर करते हैं कोई सामान का, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर रेस्टोरेंट आप जाते हैं, तो क्या आप इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं कि वो आएगा नहीं आएगा, क्या होगा? और आपके जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर जो भी हो, ये सब की जो शक्तियाँ हैं ना, वो बहुत लिमिटेड है। फिर भी बहुत हद तक आप श्योर होते हैं कि चीज़ें आएगी, आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यूनिवर्स की शक्तियाँ अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट है, और वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसीलिए जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो आप इस बात पे विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए कि आपके पास वो चीज़ है। और अगर विश्वास की शक्ति को आप और समझना चाहते हैं तो मेरा वीडियो क्या चमत्कार में विश्वास करते हैं, आप उसे देखिए। बहुत बार लोग सोचने लगते हैं कि ये कैसे मिलेगा, कैसे होगा, कौन देगा, कौन लेगा। मेरे दोस्तों, आप प्रोसेस में मत जाइए। ये काम यूनिवर्स का है कि आपके पास चीज़ें कैसे मिलेगी। जैसे ही आप विश्वास करते हैं या जैसे ही आप इंटेंशन सेट करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो यूनिवर्स उसके लिए काम करने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों होता है पता है? क्योंकि दुनिया भर का डाउट आपके दिमाग में आ जाता है, और बहुत बार आप कंफ्यूज्ड रहते हैं। अभी आप सोचें कि मुझे ये चाहिए, 10 मिनट के बाद सोचें कि मुझे वो चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप अलग अलग वेव यूनिवर्स में अलग अलग टाइम में भेजेंगे तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो फिर चीज़ें आपको उसी तरह से मिलेगी। इसीलिए स्टिक रहिए चीज़ों पे और विश्वास कीजिए कि वो चीज़ें आपको मिल चुकी है। आप ऐसा भी मत सोचिए कि मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, मिलेगा ही रह जाएगा। वो चीज़ें हैं आपके पास, अब भी है, आप उसके साथ जीवन जी रहे हैं। और तीसरा चीज़ है एक्शन लेना। सिर्फ एक्शन नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन। देखिए, इंस्पायर्ड एक्शन को थोड़ा यहाँ पे समझिए। बहुत बार आप क्या होते हैं, किसी चीज़ को लेकर के परेशान हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, और डेस्परेट होकर के जो एक्शन लेते हैं ना, वो एक्शन फिर एक नेगेटिव वे में चल जाता है। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। जब आपका इंटेंशन सही होगा, गोल सेटिंग सही होगा, आप विश्वास परफेक्ट तरीके से करेंगे और एक्शन की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वो एक्शन बहुत ही एफर्टलेस होगा, उसमें आपको कभी बल नहीं लगेगा। लेकिन जो चीज़ें आप डेस्परेट होकर करेंगे ना, वहाँ आपको काफ़ी बल लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप नदी का जो बहाव है, पानी का जो बहाव है, उसके विपरीत आप चल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आप पीसफुल वे में होकर करेंगे, इंस्पायर्ड होकर चीज़ें करेंगे, यूनिवर्स आपको गाइड करने लगेगा। यूँ समझिए, अगर आपका गोल सेटिंग सही होगा, आप चीज़ें विश्वास करेंगे और एक्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो यूँ समझिए कि यूनिवर्स आपको गाइड करने लगता है और आप उस काम को बहुत प्यारे तरीके से करने लगते हैं। और बहुत बार आपको वो चीज़ें मिल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कब एक्शन लिया और कितना एक्शन लिया, क्योंकि वो इतना एफर्टलेस होता है। तो आपको एक्शन लेना है, लेकिन डेस्परेट नहीं होना है। जैसे कि अगर कोई आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आप परेशान हो जाते हैं, 20 बार कॉल कर देते हैं, इसको उसको, दाएं बाएं। तो इस तरह से डेस्परेट नहीं होना है। बी पीसफुल और आराम से काम कीजिए। डिवाइन टाइम जैसे ही आएगा, चीज़ें आपको मिलेगी। आप जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी पर आएंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी मैच होगा, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें और एक्शन आपको लेना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, सिर्फ आस्क, बिलीव और रिसीव। मेरे दोस्तों, आपका विश्वास बहुत बड़ा मैटर है, और जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका विश्वास और स्ट्रांग होता है। इस बात को आप समझिए। आपको बॉडी बनाना है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका विश्वास और स्ट्रांग होता है। तो कहीं ना कहीं
एक्शन लेने से आपका विश्वास स्ट्रांग हो रहा है और आपको लग रहा है चीज़ें कि यस, ये मैं अचीव कर लूँगा या मैंने अचीव कर लिया। आप हो सकता है कि खाना मैनिफेस्ट कर लें, लेकिन अंत में उसे आपको खाना तो होगा। अगर कोई आपके मुंह में खाना डाल भी दे तब भी आपको चबाना होगा, तब भी आपको उसे डाइजेस्ट करना होगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, एक्शंस इम्पॉर्टेंट है। अब कैसा एक्शन लेना है, कितना एक्शन लेना है, अलग अलग काम के हिसाब से, अलग अलग आपके विश और डिजायर, ड्रीम के हिसाब से अलग अलग एक्शंस होंगे। अब है रिसीव। सबसे पहले आप समझिए रिसीविंग मोड है क्या। रिसीविंग मोड है आपका हैप्पी होना, आपका पीसफुल होना, आपका हर तरह से शांत होना। तो आप अगर हैप्पी नहीं रहते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते हैं, पीसफुल नहीं रहते हैं, तो चीज़ें आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। अब ये 4 चीज़ें तो हो गया, इसके बीच में भी कुछ चीज़ें होती है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ यही 4 चीज़ें हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें अगर आप समझें तो साथ साथ में और चीज़ें भी आप कर लेंगे, चीज़ें हो जाएगी। जैसे आपको अपने जीवन की सभी चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल होना है, जो चीज़ें हैं उसके प्रति ग्रेटफुल होना ही है। आपको पीस मोड में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत बार करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं, उनके दिमाग की कंडीशनिंग बहुत नेगेटिव हो गई है। मेडिटेशन आपको करना चाहिए, मेडिटेशन से ही आपका सोल का पावर बढ़ेगा। एफर्मेशंस यूज करना है। वाटर जब भी आप पीते हैं उसे चार्ज करके पीजिए। खुद से प्यार करना है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ में चलेगी, तभी आप चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।